Hello everyone, welcome to Arman classes and please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. Students, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो साइंस पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हम न्यूटन्स के तीनों जो लॉज हैं उनको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को देखेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे और उनको इजी वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और डिफॉर्म द बॉडी। स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? इज़ द पुश और पुल अपॉन an object resulting from the object interaction with another object। स्टूडेंट, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ कि फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है जो कि कॉज करता है किसी भी स्पीड के मतलब चेंज करता है किसी चीज़ को, जैसे स्पीड को चेंज कर दिया या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दिया किसी ऑब्जेक्ट की, या उसकी शेप को चेंज कर दिया। जैसे सिंपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने एक फ़ुटबॉल रखा हुआ है, एक सिंपल फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, वो रेस्ट पोजीशन पे है, जस्ट मैंने उसको किक किया है, जस्ट मैंने उस पर फोर्स लगाई है, तभी वो मतलब जो है वो वहाँ से हिला है। जब तक मैंने कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया है, जब तक मैंने कुछ जो फोर्स उस पर नहीं लगाया है, तब तक जो वो बॉल है वो वहीं का वहीं ही पड़ा हुआ था। सो फोर्स क्या है? एक पुश और पुल जो हम कहते हैं वो है। दिस कैन बी due to phenomena such as gravity, magnetism or anything that might cause a mass to accelerate। फोर्स क्या करता है? फोर्स कॉज करता है मास को एक्सेलरेट करना। जब भी हम व्हेन देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देयर इज़ फोर्स अपॉन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट्स में अगर कोई इंटरेक्शन हो रही है तो उसमें एक फोर्स जो है वो मतलब हर ऑब्जेक्ट में जो है वो फोर्स लगी हुई है। तो स्टूडेंट जो ये है दिस फोर्स कैन मेक थिंग्स मूव, चेंज देयर स्पीड और चेंज देयर शेप। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एफ, और एफ ये मतलब जो है ये सिंबल जो एफ है उसे रिप्रेजेंट जो है ये होता है। स्टूडेंट, जो सिंबल जो है ये आपने देखा, ये फोर्स के ऊपर मैंने एक एरो सा डाला हुआ है। जो ये एरो है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को। तो जो ये फोर्स है, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पहले देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट हैं? फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है मोशन इन स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई भी जो बॉडी है वो स्टेशनरी पोजीशन पे है तो वो क्या करती है? उसमें एक मोशन को प्रोड्यूस करती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक फुटबॉल जो है वो एक ग्राउंड में पड़ा हुआ है और हमने फोर्स लगाया उसको और हमने उसको किक किया है और वो जो है वो एक मोशन में हो गया है, वो मूव करना शुरू उसने कर दिया है। तो जो हमने फोर्स लगाया है तभी जो फुटबॉल है उसने मूव किया है। और स्टूडेंट, जो ये फोर्स है ये चेंज करती है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को। ये रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो वो अगर हम उस पर मतलब जैसे फोर्स लगाई हमने फुटबॉल को तो फुटबॉल मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, जैसे फुटबॉल चल रही है ग्राउंड पे, तो हमने क्या किया? अपने पैर को जो किया हमने फुटबॉल के ऊपर रख दिया है। तो हमने क्या किया? जो मूविंग जो फुटबॉल था जो चल रहा था उसको हमने उसके ऊपर हमने पैर रख के उसको जो क्या किया है हमने उसको स्टेबल कर दिया है, एक ही मतलब जगह पे रोक दिया है उसको। तो जो फोर्स से है हम जो स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे पुशिंग ए हैवी स्टोन इन ऑर्डर टू मूव इट। एक हैवी स्टोन जो है, एक पत्थर जो है वो पड़ा हुआ है मतलब पड़ा हुआ है तो हमने उसको पुश किया है, हम उसको पुश कर रहे हैं ताकि जो वो स्टोन है वो मूव करे। तो हमने उसको पुश किया, हमने एक फोर्स को लगाया है ताकि जो उसकी स्टेट और पोजीशन है जो वो चेंज हो जाए। तो स्टूडेंट, इस तरह से हम इनकी जो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो हम चेंज कर सकते हैं।
इट आल्सो कैन स्टॉप मूविंग बॉडीज़, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं। कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ये क्या कर सकती है, ये ना चेंज कर सकती है डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन जो है ऑब्जेक्ट का, उसको जो है वो चेंज कर सकती है। इसका जो एग्जांपल है, जैसे फुटबॉलर, आपने देखा होगा फुटबॉलर जो जब एक बॉल जो है, फुटबॉल जो है जब एक फुटबॉलर के पास आती है, जब वो मतलब मूविंग होती है, तो वो आती है, वो क्या करता है, उसको किक करता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है फुटबॉल की वो चेंज हो जाती है। जब भी आप देखोगे फुटबॉल मैच में तो ऐसा होता है कि बॉल उसके पास आती है, फुटबॉलर के पास, और उसको किक करता है वो, और उसकी अचानक से जो है उसकी जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो वो किसकी वजह से हुई, फुटबॉलर ने जो फोर्स उस पर लगाया है उसकी वजह से जो फुटबॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का जो डायमेंशन है उसको भी चेंज कर देती है फोर्स। स्टूडेंट, फोर्स कैन मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक शेप को भी जो फोर्स है एक चेंज कर सकती है। जैसे ब्लोइंग एयर इन द बैलून, जब हम एक बैलून लेते हैं, हम उसके बीच में हवा भरते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। यूनिट ऑफ फोर्स जो है इन CGS सिस्टम, एब्सोल्यूट यूनिट जो फोर्स है वो फोर्स का वो डाइन है। एक डाइन जो है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। जो SI यूनिट है फोर्स का वो है न्यूटन। एक न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। 1 Newton is equivalent to that force which can produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। जो 1 न्यूटन है वो इक्वल है किसके, उस फोर्स की जो प्रोड्यूस कर रही है एक एक्सेलरेशन, किस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एक बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg, एक ऐसी बॉडी में जिसका जो मास है वो 1 kg के बराबर है। 1 न्यूटन जो है स्टूडेंट्स वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। डायमेंशन ऑफ जो फोर्स है इज इक्वल टू m इंटू एल इंटू T⁻²। स्टूडेंट, जो फोर्स का फार्मूला होता है वो है मास इंटू एक्सीलरेशन। जो मास है, मास के लिए हमने लिखा है m, तो सो एक्सीलरेशन जो है स्टूडेंट वो L/T का जो है स्क्वायर होती है। तो फोर्स में हमने जो है फोर्स के फार्मूला में m इंटू a में हमने इसको पुट कर दिया है m इंटू आगे एक्सेलरेशन का जो हमने लगाया है L/T स्क्वायर, उससे आगे हम लोगों ने किया मतलब फर्दर आगे किया, तो ये जो फोर्स है वो बन जाती है m इंटू एल इंटू T⁻²। फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हैव ए साइज और मैग्नीट्यूड ओनली एंड नीड नो अदर इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफाई दैम। उनको स्पेसिफाई करने के लिए कोई और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी डन बाय सिंपल अरिथमेटिकल मीन। इसकी एग्जाम्पल हैं जैसे मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, एरिया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नीडेड टू डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है उसको डिफाइन करने के लिए। स्पेशल रूल्स आर नीडेड, कुछ रूल्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, स्पेशल रूल्स जो हैं इसमें चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस एंड कंटैक्ट फोर्सेस। स्टूडेंट, नॉन कंटैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कंटैक्ट विद इट, जो कि उनके फिजिकल कंटैक्ट में नहीं होते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके बीच आपस में जो है वो फिजिकली कनेक्शन जो है उनमें नहीं होता है। जैसे कि आपने ग्रेविटी विल पुल रेन ड्रॉप डाउन टू अर्थ विदाउट एनी फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अर्थ एंड
रेन ड्रॉप और अर्थ के बीच में कोई भी फिजिकल कंटैक्ट नहीं होता, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी, वो जो रेन ड्रॉप है वो अर्थ के ऊपर जो है वो ड्रॉप होती है. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंटैक्ट फोर्स. अदर एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज. आपने मैग्नेट में देखा होगा, जैसे ही हम उसको लोहे के पास लेके आते हैं बिना फिजिकल कंटैक्ट के, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. तो नॉन कंटैक्ट फोर्सेज जो हैं वो इंक्लूड करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी, माइक्रोवेव, जो रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड रेज को. कंटैक्ट फोर्सेस आर दैट फोर्सेस विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट कमिंग फिजिकली इन कंटैक्ट विद इट. सो इसमें जो है वो फिजिकल कंटैक्ट जो है वो दोनों के बीच में होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं विच एक्ट ऑन अपॉन एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन साइज बट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. वी से दैट दे आर बैलेंस्ड फोर्स. व्हेन फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड देयर इज नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, और मैंने उस पर लिखा कि यहाँ से फोर्स लग रही है, ए जो है वो फोर्स 10 न्यूटन की लगा रहा है, और जो बी है वो दूसरी साइड से 10 न्यूटन जो है वो फोर्स लगा रहा है. तो जो बॉक्स है वो मतलब वहीं पर रेस्ट पे ही रहेगा, उसकी कोई भी जो पोजीशन है, जो उसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी. यूनिफॉर्म मोशन में भी सेम है. आप देख रहे हैं जो ये कार है ये यूनिफॉर्म मोशन पे चल रही है और दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस जो है लग रही है. तो इससे जो होगा ये क्या होगा कि कोई भी जो है उनके चेंज नहीं आएगा, उनकी जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. अनबैलेंस फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस फोर्सेस जो है वो अप्लाइड होती है इन वन डायरेक्शन इज़ ग्रेटर देन दैट फोर्स अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उसकी एक डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगती है और दूसरी डायरेक्शन में कम लगती है, तभी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है, जब उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. नेक्स्ट है नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स. स्टूडेंट जो नेट फोर्स है वो टोटल सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ नॉन एज नेट फोर्स. नेट फोर्स क्या होती है? जब हम कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स को लगाते हैं, जब हम एक साइड से 20, जैसे हमने एक साइड से 20 न्यूटन फोर्स को लगाया है, दूसरी साइड से हम क्या कर रहे हैं, हम 10 न्यूटन फोर्स को लगा रहे हैं, तो उसका जो नेट न्यूटन फोर्स जो होगा, वो जो नेट फोर्स लगेगी वो 10 न्यूटन होगी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्सेस और बैलेंस फोर्सेस. इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे. जो अनबैलेंस फोर्सेस हैं वो कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब आपने देखा कि हमने एक साइड से 20 न्यूटन फोर्स लगाई है, एक साइड से हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं और दूसरी साइड से कम लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो स्टेट ऑफ मोशन है वो ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाएगा. ये क्या कर सकता है, ये कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसको स्टॉप कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. लेकिन जो बैलेंस फोर्स है सिर्फ चेंज कर सकता है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को. एक ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसी को चेंज कर सकता है. जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स को लगाते हैं तो दोनों तरफ से जो फोर्स है वो इक्वल लग रही होती है, तो इसलिए जो होता है उसका जो डायरेक्शन है या मतलब कुछ और तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी जो शेप है वो कुछ हद तक जो है वो चेंज हो जाती है. नेक्स्ट स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहता है कि every body continues to be in state of rest or uniform motion along a straight line unless and until a net external force act on it. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी वो तब तक रेस्ट में है या तब तक यूनिफॉर्म मोशन में है जब तक कि उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स को नहीं लगाते हैं. वो तब तक ही रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. स्टूडेंट इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी. अब सिंपल मतलब आप कह सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी है. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन इन द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी है जो उसको रेस्ट पे रख रही है, कि वो मतलब रेस्ट पे पड़ी हुई है जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं. जो प्रॉपर्टी उसको रेस्ट पे रखे हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनर्शिया कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इनर्शिया. टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट.
ये 3 पार्ट में होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है एक टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। एनी पार्टिकल्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स स्टे एट रेस्ट अंटिल यू शेक ए कारपेट। आपने देखा होगा कोई भी मतलब घर पे जो कारपेट वगैरह पड़ा होता है वो तब तक डस्ट पार्टिकल उस पर रेस्ट पे रहते हैं जब तक हम उसकी शेक नहीं करते। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो इनर्शिया ऑफ मोशन जो है, इफ़ ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट कंटिन्यूज टू रिमेन इन सेम स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। वो तब तक उसी में रहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं हम लगाते। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जो है स्टूडेंट्स, दिस इज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अभी हम एक कार में बैठे हुए हैं और कार चल रही है और जस्ट जब कार रुकती है तो हमारी जो बॉडी है वो ऐसे मतलब हम ऐसे मतलब थोड़ा सा हमें ऐसे धक्का सा लगता है, तो जो है वो डेट इज़ द इनर्शिया ऑफ मोशन, इसे हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इनर्शिया और मास में जो है वो क्या जो है उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो जो मास है is that quantity that is dependent upon the inertia of an object। जितनी भी हैवी बॉडी होगी, जितना भी एक बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया जो है उतना ही कम होगा। मास ऑफ ए बॉडी इज़ अ मेज़र ऑफ इट्स इनर्शिया। जो बॉडी का मास है वो क्या है, वो मेज़र है किसका, उसके इनर्शिया का। द मोर इनर्शिया डैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर मास डैट इट हैज़। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। ये आज का लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इससे अगर मैं ज़्यादा इसको कंटिन्यू करूँगी तो आज का लेक्चर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और सब चीज़ें जो हैं आपको भूलती जाएंगी। तो सो प्लीज़ आप इसे अच्छे से मतलब इस वीडियो को देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ करके 1-2 बार इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखो। जो इसका PDF है वो अरमान ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच।